महाभारत हिंदुओं का ही नहीं समस्त मानव जाति का ग्रंथ है। वर्तमान युग में महाभारत के एक प्रसंग से आज का मानव काफी सीख ले सकता है। ये प्रसंग उस वक्त का है जब पांचों पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पूर्व पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, अभी ये द्वापर का अंतकाल चल रहा है, आप हमें बताइए आने वाले कलयुग में कली काल की चाल या गति क्या होगी और कैसी होगी। श्री कृष्ण बोले, तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे वो आकर मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। पांचों भाई वन में चले गए। वन में उन्होंने जो देखा उसको देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए। आखिर उन्होंने वन में क्या देखा और श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया, जानने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। अर्जुन ने बताया कि उन्होंने एक बड़ा सा पक्षी देखा जिसके 2 पंखों में वेदों की रचना लिखी हुई थी, लेकिन वो इंसान का मांस खा रहा था। ये देखकर अर्जुन भी हैरान हुए और जब श्री कृष्ण से इसका अर्थ स्पष्ट करने को कहा और जब श्री कृष्ण जी ने कहा कि कलयुग में ऐसे ही लोग हैं जिन्हें विद्वान कहा जाएगा और इनकी मंशा रहेगी कि कैसे दूसरे का नुकसान हो और वो कैसे उनकी सारी संपत्ति हथिया लें, वे चाहे कितनी ही ऊंचाई पे क्यों ना हो, उनकी चेष्टा हमेशा दूसरों की संपत्ति हड़पने की ही रहेगी। नकुल ने देखा कि एक भारी चट्टान पर्वत से गिर के बड़े से वृक्ष से टकराकर नहीं रुकता, लेकिन एक छोटे से पौधे से टकराकर वो चट्टान वहीं रुक जाता है। जिसके अर्थ में श्री कृष्ण जी बताते हैं कि कलयुग में इंसानों की बुद्धि क्षीण होगी और उनका जीवन पतन होगा और इंसान इस पतन को धन या सत्ता के वृक्ष से रोकने में सक्षम नहीं होगा, लेकिन हरि राम रूपी एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतित होने से रुक जाएगा। भीम ने एक ऐसी गाय देखी जो अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि बच्चे के जिस्म से रक्त बहने लगा, जिसे देखकर भीम हैरान हो गए और श्री कृष्ण जी से इसका अर्थ स्पष्ट करने को कहा। श्री कृष्ण जी ने बताया कि कलयुग में मनुष्य अपने बच्चों से इतना आसक्त होंगे कि ऐसी ममता के कारण बच्चों का विकास ही रुक जाएगा। अगर किसी और का पुत्र साधु बना तो उसके दर्शन करेंगे, लेकिन अगर खुद का पुत्र साधु बना तो दुखी होंगे और रोएंगे कि मेरा बेटा किस राह पर जा रहा है, इसका भविष्य में क्या होगा। कलयुग में लोग बच्चे को मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे, जिसके बाद उसका भविष्य वही नष्ट हो जाएगा। फिर भगवान ने इसकी सच्चाई स्पष्ट करते हुए कहा कि तुम्हारा बेटा तुम्हारा नहीं बल्कि उसकी पत्नी की अमानत होगा और तुम्हारी पुत्रियां उनके पतियों की अमानत है और ये शरीर मृत्यु की अमानत है और आत्मा परमात्मा की अमानत। युधिष्ठिर ने बताया कि उसने 2 सूंड वाले हाथी को देखा और बहुत हैरान भी थे, जिसके बाद श्री कृष्ण जी ने कहा, कलयुग में ऐसे ही दोगले किस्म के इंसान होंगे जिनके हाथ में सत्ता होगी, वो कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और इसी तरह से वो मासूम लोगों का शोषण करेंगे। सहदेव ने देखा कि वन में अनेकों कुएं हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ एक बीच का कुआं खाली था और सबसे गहरा भी था। जब श्री कृष्ण जी से इसका अर्थ पूछा गया तो उन्होंने कहा, कलयुग में धनी व्यक्ति अपने शौक के लिए पुत्र विवाह में और उत्सव में बहुतायत में धन खर्च करेगा, लेकिन अगर किसी भूखे को देखेगा तो उसकी बिल्कुल सहायता नहीं करेगा, वो अपने बेफजूल के शौक के लिए धन खर्च करेगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ श्री कृष्ण जी की भविष्यवाणी जो लगभग शायद आज सच होती जा रही है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।